जय हिंद साथियों, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अग्निवीर आर्मी के जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल आदि के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है, यानी हम जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है। ऑप्शन दिया है आपको मक्का, चावल, गेहूं या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा गेहूं। ठीक है, इसके बारे में फैक्ट आप जानते रहिएगा। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसलें होती हैं वह है गेहूं है, चावल है, गन्ना है। इसमें से आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो फसल गन्ना है इसे हम नकदी फसल के अंतर्गत में जानते हैं। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न में यह पूछा जाता कि उत्तर प्रदेश की नकदी फसल कौन सी है तब वह गन्ना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथ में यहाँ पर मौसम के हिसाब से जो फसलें बोई जाती हैं उनमें खरीफ की फसल होती है, रबी की और जायद की। खरीफ की जो फसल है इसमें आपका चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार शामिल है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये बरसात शुरू होने पर बोई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो आपकी रबी की फसल होती है इसमें गेहूँ, जौ, चना और सरसों शामिल है और यह गर्मी के सीजन में बोई जाती है। और जायद की जो फसल होती है वह गेहूँ कटने के बाद जो गर्मी और बरसात के बीच का मौसम होता है उसमें बोया जाता है। तो जायद की फसलों में आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपकी सब्जियां, तरबूजा, खरबूजा इत्यादि बोया जाता है। ठीक है, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि थार मरुस्थल किस देश में स्थित है। ऑप्शन दिया है भारत, मंगोलिया, मिस्र या अफगानिस्तान। ठीक है, भारत, मंगोलिया, मिस्र या अफगानिस्तान। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, सही उत्तर आपका हो जाएगा भारत। थार का जो मरुस्थल है वो भारत का प्रमुख मरुस्थल है और सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट भी आप जानते रहिएगा। विश्व के कुछ प्रमुख मरुस्थलों के नाम दिए गए हैं, उनकी लोकेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये पाए कहाँ पर जाते हैं। ठीक है, इनमें आप ध्यान रख लीजिएगा। सहारा का जो मरुस्थल होता है वह उत्तरी अफ्रीका में है। गोबी का जो मरुस्थल है वो मंगोलिया और उत्तरी चीन में फैला हुआ है। कालाहारी मरुस्थल यह दक्षिणी अफ्रीका में है। ग्रेट विक्टोरिया का जो मरुस्थल है वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अटाकामा मरुस्थल जो है वो चिली या दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप जितने भी दिए हुए हैं सबको याद कर लीजिएगा, इनमें से कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है रजिया सुल्तान को किस वर्ष में सिंहासनच्युत किया गया था, यानी कि उसे सिंहासन से हटाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1240। रजिया सुल्तान के बारे में आप एक फैक्ट याद रख लेंगे कि यह रजिया सुल्तान जो है इसकी हत्या की गई थी, इसको बेसिकली हटाया नहीं गया था। 1240 में कैथल में डाकुओं द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासक थी। ठीक है, तो यह फैक्ट भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा अक्सर किस कारण से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। तो ऑप्शन दिया है साइक्लोन, चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप या बाढ़। तो आपको पता होना चाहिए कि जो उड़ीसा है यहाँ की जो परिस्थिति है तटीय आंध्र प्रदेश की और उड़ीसा की, यहाँ पर चक्रवात के आने की संभावना सबसे अधिक रहती है। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर आपदा आते हैं वो चक्रवात की वजह से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि विराट कोहली संबंधित है, यानी कि आपको बताना है इन सभी खेलों में से विराट कोहली किस खेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, तो आप जितने भी खेल होते हैं उन सब के प्रमुख खिलाड़ियों के नाम याद रख लीजिएगा।
इनसे हर सेट में आपसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारत को किस वर्ष में स्वतंत्रता मिली, यानी भारत को वर्ष डैश में स्वतंत्रता मिली। आपको इसमें से सही ईयर चूज करके भरना है। तो ये सबको पता है कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1947। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट भी आप जानते रहिएगा। हमारे देश को जो स्वतंत्रता मिली थी वह 15 अगस्त 1947 को मिली थी, जबकि यह जो कानून लाया गया था जिसमें भारत को आज़ाद करने का नियम लिखा गया था, यह ब्रिटिश संसद में जो है 18 जुलाई 1947 को पास हुआ था। ठीक है, और यह पास होने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। ये भी फैक्ट पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत करने का तात्पर्य यह होता है कि इन्हें चुना नहीं जाता है जनता द्वारा, इसको राष्ट्रपति अपने इच्छानुसार चूज कर लेता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, यानी कि 12 सदस्य ऐसे होते हैं राज्यसभा को कि जिसको राष्ट्रपति खुद चूज करता है। ठीक है, और ये जानते रहिए कि ये 12 सदस्य किस प्रकार के लोग होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है ये फैक्ट कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को नामांकित करते हैं जो कि किससे रिलेटेड होते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा से जुड़े होते हैं। और यह शक्ति राष्ट्रपति को कहाँ से मिलती है, अनुच्छेद 80 के तहत मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था। आपको ऑप्शन दिया हुआ है, प्लासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, या कालीकट का युद्ध, या पानीपत का युद्ध। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो कलिंग का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, कलिंग का जो युद्ध था अशोक द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। इसके बारे में आप जानते रहिएगा। कलिंग का जो युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें जो लड़ने वाले लोग थे, इसमें युद्ध जो हुआ था सम्राट अशोक जो कि मौर्य समाज से रिलेटेड थे, मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य जिसे वर्तमान में आज उड़ीसा कहा जाता है, इसके बीच में युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, हिल स्टेशन नैनीताल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा उत्तराखंड, यानी नैनीताल जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। साथ में आप यह भी याद रखिएगा कुछ प्रमुख हिल स्टेशन जो है उत्तराखंड के वह हैं मसूरी, नैनीताल, औली, ऋषिकेश और चक्राता। ये अन्य हिल स्टेशन जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपको, सतलज नदी के तट पर, भागीरथी या हुगली नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, या यमुना नदी के किनारे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी या हुगली नदी के किनारे। ठीक है, इसके बारे में आप फैक्ट याद रखेंगे। प्लासी का जो पहला युद्ध है 23 जून 1757 को भागीरथी या हुगली नदी के किनारे प्लासी नामक जगह पर हुआ था। और यह युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, को भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। आगे यहाँ पर आपका डैश रहा होगा, डैश को भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, कि आपको ऑप्शन में से चूज करके बताना है इसमें से कौन जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्या मोतीलाल नेहरू को, या सरदार पटेल को, या लाल बहादुर शास्त्री को, या महात्मा गांधी को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आप कुछ विभिन्न महापुरुषों और उनके उपनामों की सूची आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जिनके बारे में आप जानते रहिएगा। इससे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जैसे महात्मा गांधी किसे कहा जाता था, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या बापू कहा जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या सरदार कहा जाता था। जवाहरलाल नेहरू को नेहरू चाचा कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता था। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष, भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता था।
इस तरह से जितने भी फैक्ट आपको यहाँ दिए गए हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आप ये सब फैक्ट आप याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन दिया आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 6 साल, यानी कि राज्यसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह 6 साल का होता है। इसके बारे में आप फैक्ट याद रखेंगे, राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। और आपको यह ध्यान रखना है कि यह स्थायी सदन होता है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। इसके जो सदस्य हैं वो हर 2 साल के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है लोकसभा के कितने सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव समर्थित होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है 50 सदस्यों द्वारा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में किसी भी सदस्य के प्रति या जो सत्तारूढ़ सदस्य होते हैं उनके सभी सदस्यों के विरोध में लाया जाता है और यह विपक्ष द्वारा लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है साइकिल का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन दिया डनलप, मैकमिलन, फ्रैंकलिन या जेम्स रिट्टी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका मैकमिलन, ठीक है। और भी इसके बारे में फैक्ट जानते रहिएगा। डनलप ने जो है यह वायवीय टायर यानी कि जिसमें हवा भरा जाता है उस तरह के टायर का निर्माण किया था। मैकमिलन ने सबसे पहले पैडल से चलने वाली साइकिल का निर्माण किया था। यही आपका सही राइट आंसर था। और फ्रैंकलिन ने जो है वह बाइफोकल लेंस और लाइटनिंग रॉड का आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और यही आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। प्रश्न कहा जा रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन दिया है वाशिंगटन, लंदन, न्यूयॉर्क या पेरिस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन। और नीचे आपको कुछ लिस्ट दिया जा रहा है जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनकी लिस्ट आप यहाँ दी जा रही है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। जैसे संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क USA में पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहाँ पड़ेगा, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF कहा जाता है इसे, इसका वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में। वर्ल्ड बैंक का तो अभी आपने जाना है, वाशिंगटन DC में संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का जो पड़ता है यह न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। इस तरह से आप जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिए गए हैं सबको आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको यह PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।